आयु संबंधित के तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र की 1/4 गुना है। कब से शादी के समय की उम्र की। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 5/4 लिख सकते हैं इसको। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना, कैसे करेंगे? 5/4 आ जाएगा। इनका अंतर लेंगे, कितना है? 1 रेशियो बराबर ये शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, उसी को लेंगे। 1 रेशियो बराबर 6 वर्ष। 5 रेशियो का मान निकालेंगे ऊपर। 5 रेशियो 6 पंचे 30 वर्ष। 5 वर्ष क्यों लेंगे? ये 4 जो है शादी के समय की उम्र है और ये 5 वर्तमान में। क्यों? क्योंकि शादी के समय अनुपात में शादी के समय आयु कम रही होगी, आज उसकी बढ़ गई होगी वर्तमान में, इस वजह से रखेंगे ये। और आज उसकी यानी कि वर्तमान में कितनी उम्र है? 30 वर्ष है। क्या? पुत्री की पुत्र कहाँ है? पुत्र की उम्र पूछा गया है। उसकी उम्र कितनी? 30 का 1/10 गुना है, लेस कर लेंगे। आज कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। आज उसके पुत्र की उम्र कितनी? 3 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। इसमें भी क्या है? 6 वर्ष पूर्व कहा है, ये गुना कहा है। एक सही 1/4 गुना को हम लिख सकते हैं 5/4। इसका अंतर लेंगे। 1 रेशियो बराबर कितने वर्ष पूर्व का? 6 वर्ष। जो ज़्यादा होगा वही वर्तमान है, ऊपर वाला जो निकालेंगे। 5 रेशियो बराबर 30। आज वर्तमान में कमला की आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। पूछा गया है पुत्र की है, सन। पुत्र की आयु जो है, कमला की आयु कितनी आ जाएगी? आज वर्तमान में पुत्र की 3 वर्ष। बोला गया 5 वर्ष बाद। वर्तमान में 3 है तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 और जुड़ जाएगी। कितनी आयु हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 8 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 8 वर्ष का। ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। बोला गया है 6 पुत्रों की औसत आयु। देखो कैसे करेंगे। 6 पुत्रों की औसत आयु कितने वर्ष है? 8 वर्ष है। तो योग हम निकालेंगे। 6 का 8 में मल्टीपल करेंगे, 48 वर्ष। ये योग है, ये औसत है। क्या गए? माता पिता को मिलाकर उनकी आयु, तो माता प्लस 6 तो थे ही, प्लस माता पिता यानी कि 6 और माता और पिता की औसत 8 वर्ष बढ़ जाती। 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। मल्टीपल करेंगे। 6 थे, अब हो कितने लोग हैं? 8। कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17, 176 वर्ष। अब देखो इसको लेस कर लेंगे तो 6 पुत्र हट जाएंगे, यानी कि माता और पिता की आयु आ जाएगी 48। लेस कर लेंगे 176 से, कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। ये माता और पिता की आयु का योग दिया 128। बोला गया पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा, यानी कि ये 0, ये कितना? 8। तो और क्या कहते हैं कि इसको हमें बांटना है 2 भागों में। 128 में 8 पहले ही पिता के पास चला गया तो 120 बचा है। इसको हम 60 दे दें तो पिता आ जाएगा कितना? 68 वर्ष का, और माता कितने वर्ष की? 60 वर्ष की। बोला गया माता की आयु, तो माता की आयु कितनी वर्ष है? 60 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से देखेंगे।
बोला गया है किसी संयुक्त परिवार के दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी यानी कि कितने लोग, 2 लोग दादा दादी होंगे। 2 लोगों की औसत आयु कितनी है, 67। तो योग कितना होगा, 67 दूना कितना होता है, 134 योग है ये। फिर बोला गया माता पिता, तब भी कितना, 2 लोग हैं माता और पिता, 35 औसत है। तो योग कितना होगा, 35 दूना 70। कागज 3 पौत्र पौत्रियाँ यानी कि 3 और लोगों का औसत होगा कितना, 6 और योग होगा 36 18। सबका योग का आपको संयुक्त परिवार का योग पूछा गया है, तो हम सीधा सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 4 2 12 4 3 10 2 12 2 222। और संख्या कितने लोगों की हो जाएगी, 2 2 4 3 7 7। योग दिया है, औसत बराबर तुम्हें पता होगा, ना पता हो तो देख लो। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे संख्या, पदों की संख्या या संख्या। तो ये योग है, संख्या कितनी है, 7। औसत आ जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 5 बटे 7 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। बोला गया एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यानी कि पुत्र जो है, पुत्र वर्तमान में यक्स मान लिया, और पुत्र के जन्म के समय 0 पुत्र की मानेंगे। और पिता जो है, पिता पुत्र के जन्म में आयु क्या होगी, वर्तमान आयु कितनी, यक्स, वर्तमान आयु उम्र से 5 वर्ष यानी यक्स के 5 वर्ष अधिक है। ये है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, ये पिता की आयु है, ठीक है। कहा है अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। देखो पुत्र जो 0 से कितने बढ़ गया है, यक्स प्लस यक्स बढ़ गया है, तो वर्तमान में पिता भी बढ़ गया होगा यक्स वर्ष, यानी कि यक्स तो +5 था, प्लस यक्स और बढ़ गया होगा, तो यानी कि पिता हो गया होगा 2x + 5, जो वास्तविक में वैल्यू में दिया है कितना वर्ष, 39 वर्ष। तो 2x बराबर हो गया 5 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 34 आ जाएगा। तो यक्स 2 से काट लेंगे 34, 2 एकम 2, 2 17 दूनी 34, यानी कि यक्स का मान आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। 17 क्या है, वर्तमान में पुत्र की उम्र, वर्तमान में है किसकी, वर्तमान में पुत्र की उम्र है, ठीक है, ये 17 वर्ष। अब बोला गया है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना, 17 में 5 लेस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। बोला गया 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ है और सुलोचना है। 10 वर्ष पूर्व की बात कही, 4 गुनी थी, माता ज़्यादा रही होगी 4 और 1 का 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद सुलोचना की 2 गुनी। देखो ये बराबर नहीं है, हमने बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर इसके बराबर करने के लिए ये यहाँ अंतर 0 का है, यहाँ अंतर 2 का है, तो ये बराबर करना जाता है। यहाँ नीचे के अंतर 2 और 1 में अंतर 1 है, 4 में मल्टीपल करेंगे 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 4 और 3 में मल्टीपल है 3, नीचे वाले 2 में मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 में करेंगे
3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि उसकी माँ और सुलोचना का 4:1 6:3। यहाँ अब देखो अनुपात में अंतर कितने का हो गया है, 2 का अंतर हो गया है, और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो रेशियो में तो 2 का अंतर है, सही है। और यहाँ 10 वर्ष पूर्व से 10 वर्ष बाद अंतर कितने का हो गया है, 20 वर्ष का, 20 वर्ष का। तो 1 रेशियो बराबर 10। अब पूछा गया आज सुलोचना सुलोचना 1 रेशियो है 10 वर्ष, 1 रेशियो बराबर सुलोचना की कितनी आ जाएगी, 10। लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया था, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या होगा, 10 वर्ष जुड़ेगा, तो कितने वर्ष क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है तो पिता और पुत्र 5 वर्ष बाद 3 गुनी है, पिता ज़्यादा होगा 3 और 1 अनुपात। जबकि 5 वर्ष पहले 7 गुना थी, 7:1। यहाँ भी बराबर नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर मल्टीपल। देखो नीचे के अंतर कितने का है, 6 का 3 में मल्टीपल करेंगे, 6 का 18, 1 में करेंगे तो 6 कम 6, ये पिता ही रहेगा, ये पुत्र है। ऊपर मल्टीपल 2 का है, नीचे 7 में 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। यहाँ देखो कितने का अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है, सॉरी 4 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है, 4 का। तो रेशियो में तो 4 का अंतर है, वास्तविक में कितने का अंतर है, 5 5 10 प्लस माइनस 10 वर्ष का। तो 1 रेशियो बराबर हम कह सकते हैं 10/4, जिसको हम कह सकते हैं 10/4, जिसको हम कह सकते काट लेंगे 5/2। बोला कि पूछा गया पिता की वर्तमान आयु, पिता इस समय 18 रेशियो दिखा रहा है 5 वर्ष, तो हम 18 रेशियो बराबर निकालेंगे तो ये 18 5/2, 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 9, 9 अपना 45, हो कितना आ जाएगा 45 वर्ष। लेकिन ये हमने निकाला कहाँ, 5 वर्ष पहले की उम्र। आज वर्तमान में क्या करेंगे, हम वर्तमान में 5 लेस कर लेंगे, वर्तमान के लिए घट जाएगी, कितने वर्ष आ जाएगी, 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप से। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व और पुत्र की 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद उसी तरीके से करेंगे, 2 गुनी है, 2:1। क्या करना है, नीचे के अंतर से ऊपर मल्टीपल, ऊपर के अंतर से नीचे मल्टीपल। 1 का ऊपर 3 में मल्टीपल, 3:1 आ जाएगा। 2 का 2 में मल्टीपल 4, 1 में करेंगे 2। देखो अंतर कितने का चल रहा है, 1 रेशियो का, 1 रेशियो का है। यहाँ भी 1 रेशियो का है, यहाँ 10 10 20 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, वर्ष में 1 रेशियो बराबर 20। तो पूछा गया पिता की ये है अनुपात, ये पुत्र का, इस अनुपात से कोई मतलब नहीं। तो पिता 1 पुत्र रेशियो बराबर 20, तो 3 रेशियो और 3 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 60। पुत्र की भी 20 1 रेशियो का पता चल गया है और पिता का भी पता चल गया। ये 3 रेशियो पिता का था, 1 रेशियो तो पुत्र का ही है। तो पूछा गया उनकी वर्तमान आयु, देखो ये 10 वर्ष पूर्व की थी, तो वर्तमान में आने के लिए ये पूर्व की थी, 10 वर्ष पूर्व की थी, तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 30 वर्ष, ये हो जाएगी 70 वर्ष। और अनुपात पूछा गया पिता और पुत्र का अनुपात बनाएंगे तो 70 और 30 का अनुपात बनाएंगे तो 0 से ये 0 लेस हो जाएगा, 7 अनुपात कितना
3। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना आयु का है। पिता जो है पुत्र से 2 गुनी आयु का है, कुछ नहीं बोला गया, यानी कि वर्तमान। 20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 12 गुना अधिक था, 12 गुना था। बोला गया यहाँ पर अंतर 11 का है, ऊपर मल्टीपल 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ऊपर 1 का मल्टीपल है तो 12 अनुपात 1 ही रहेगा। ये पिता है, ये पुत्र है, ये इस अनुपात से कोई मतलब नहीं। यहाँ अंतर कितने का हो गया है? 10। तो यहाँ पर 20 ही का है, तो 10 रेशियो बराबर, यहीं सीधा कर लें 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष। पूछा किसका गया? पिता का। 22 रेशियो 22 का मल्टीपल कर लें, 22 दूना 44, यानी कि ये अनुपात 22 रेशियो किसका दिया था? ये यहाँ से 0 लिखा है, यानी कि वर्तमान में है वर्ष, वर्तमान में 44 वर्ष का है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है किरण संयोग और नम्रता वर्तमान में 93 वर्ष की हैं। योग है इन लोगों का। बोला गया 10 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है इनका? किरण संयोग और नम्रता का अनुपात है 2:3:4। देखो अनुपात 10 वर्ष पूर्व का दिया है, ये योग वर्तमान का है, कुछ नहीं बोला तो हम वर्तमान ही मानते हैं और यही होता भी है। तो 10 योग भी जहाँ का अनुपात दिया होता है वहीं का योग भी पता होना चाहिए। अब हम 10 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो 10 वर्ष किरण संयोग नम्रता तीनों 10 वर्ष छोटी होंगी, तो योग में 10 वर्ष यानी कि टोटल 30 वर्ष की कमी आ जाएगी। कितना आ जाएगा? कटा लेंगे 63। अब हल करेंगे, इन अनुपाती योग कितना है? 9, यानी कि अब यहाँ हल करेंगे 9 रेशियो बराबर 63, 1 रेशियो बराबर 7। पूछा किसका गया? संयोग का अनुपात कितना दिया है? 3, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये कौन सा है वर्ष है? 21। ये अनुपात 10 वर्ष पूर्व का दिया है, तो वह संयोग की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी आई है? 21। तो वर्तमान में कितनी आएगी? 10 वर्ष जुड़ जाएगी। हम यहाँ ही 10 वर्ष जोड़ लेते हैं, 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष, यानी कि संयोग कितने वर्ष का हो जाएगा? 31 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर।